सो यहाँ इसके अंदर हाइबरनेट ये वाला जो कोड था, ठीक है, इसमें जरा देखो इसमें कौन सी एनोटेशन लगी हुई है, @एम्बेडेड। पहले देखो सबसे पहले क्या है, एम्बेडेड, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एम्बेडेड क्यों यूज किया है, ठीक है। मैंने कुछ फोटोज भी भेजी थी आई थिंक, कहाँ गई फोटोज, कोई मैं भी देख, चलो कोई नहीं। सो ये देखो, एक बात बताओ, जो यूजर है, यूजर के पास क्या एड्रेस होगा या नहीं होगा, होगा। क्या आप एड्रेस को एक अलग टेबल में स्टोर करके रखना चाह रहे हो या नहीं, मैं नहीं करना चाह रहा, ठीक है। एक बात बताओ, एक एड्रेस को मैनेज करने के लिए, एड्रेस इतनी बड़ी भी एंटिटी नहीं है कि हम इसके लिए पूरी की पूरी CRUD ऑपरेशन करने के लिए उसके लिए पूरा लॉजिक लिखें। अगर आप चाहते हो कि एड्रेस पे क्रिएट करना, अपडेट करना, रीड करना, डिलीट करना, अलग अलग ऑपरेशन बनाना, तो बना सकते हो जैसे हमने एंटिटीज बनाई है। अच्छा, ठीक है। सो अब मैं यहाँ पे एड्रेस को यहाँ पे अलग एंटिटी नहीं बनाना चाह रहा, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जरा वो देखो, जो यूजर प्रोफाइल है, यूजर प्रोफाइल के अंदर मैं ऐसे @embedded इस तरीके से लगा के, ठीक है, मैं क्या कर सकता हूँ, एड्रेस क्लास को यहाँ पे एम्बेड कर सकता हूँ। तो एम्बेड करने का मतलब ये है कि इसके जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं, कितने एट्रीब्यूट हैं, 5, ये पांचों के पांचों वेरिएबल उठ के यूजर प्रोफाइल के अंदर आ जाएंगे। समझ लो अलग क्लास में नहीं, वो एक ही क्लास में है, ऐसा मानो आप। तो पांचों एट्रीब्यूट वहां से उठ के यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये तो पहले से यूजर प्रोफाइल में थे ही थे, साथ ही साथ वो पांचों एट्रीब्यूट भी यहाँ पे आ जाएंगे। इस काम को करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, @embedded, कि ये चीज एम्बेड की गई है जिसका नाम क्या है, एड्रेस। और यहाँ पे क्या नोटेशन लगानी पड़ेगी एड्रेस के अंदर, @embeddable, कि एम्बेडेबल, एम्बेडेड किया जा सकता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे एम्बेडेबल है ये, दैट्स वाई। पिन कोड नाम चेंज कर देंगे, ठीक है। सो अब वो 4 फील्ड उठ के यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक है। अगर एक यूजर का एक एड्रेस होता तो इसके लिए ये बहुत अच्छी चीज है, यहाँ पे एम्बेड हो जाते, वो चारों फील्ड उठ के यहाँ पे आ जाती, ठीक है। व्हाट इफ एक यूजर के मल्टीपल एड्रेस, लोकल एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, ऑफिस एड्रेस, हो गया नहीं लेकिन ऐड एक एड्रेस एक ही जैसा, समझ गया सर। कल कॉमन सेंस भी कॉमन नहीं रही है अभिषेक। सो तो एक एड्रेस के लिए तो ये ठीक था, व्हाट इफ हमारे पास मल्टीपल एड्रेस हो, ठीक है। तो जब भी कभी ऐसी सिचुएशन आती है तो इसके लिए हमें क्या करना होता है वो देखो, ठीक है। हम जो यूजर प्रोफाइल के अंदर जो फील्ड होंगी, हम उन कॉलम का नाम चेंज कर देंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे जो स्टेट है, जो स्ट्रीट है, इसका नाम क्या कर दे रहा हूँ, होम स्ट्रीट, ठीक है। जो भी होम एड्रेस है उसका, ठीक है। यूजर प्रोफाइल में चेंज होगी, हाँ, क्योंकि एक बात बताओ, यूजर की सारी डिटेल, एड्रेस वगैरह तो यूजर प्रोफाइल में होनी चाहिए ना, ठीक है। यूजर के अंदर थोड़ी ना होनी चाहिए वो पूरी, तो वो यूजर प्रोफाइल में होनी चाहिए, क्लियर, दैट्स वाई। तो मैंने बोला जो स्ट्रीट है उसका नाम क्या हो जाए, होम स्ट्रीट। ऐसे ही स्टेट का, ऐसे ही सिटी, जिप, कंट्री, ठीक है।
तो 4 कॉलम बनेंगे जो कि होम का एड्रेस स्टोर कर रहे हैं। फिर 4 कॉलम और बनेंगे, 5 कॉलम और बनेंगे जो कि किसका स्टोर कर रहे हैं, ऑफिस का एड्रेस। और इन कॉलम का नाम अलग होगा, यूजर प्रोफाइल टेबल बनेगा। हाँ, यूजर प्रोफाइल। ठीक है, तो अब एक बात बताओ मेरे को, यही सेम एट्रीब्यूट स्ट्रीट, स्टेट, सिटी, जिप और कंट्री क्या 8 बार लिखना पड़ा? नहीं, बस हमने कॉलम नेम चेंज कर दिया। ठीक है, और यहां पे एम्बेड कर दिया क्या, एड्रेस। ठीक है, होम एड्रेस और ऑफिस एड्रेस। ठीक है, तो इस तरीके से आपको 8 कॉलम मिल गए। 4 कॉलम जो है वो होम का एड्रेस स्टोर कर रहे हैं, और जो 4 कॉलम है वो ऑफिस के। 4 मतलब वही 5 5। ठीक है, स्ट्रीट, स्टेट, सिटी, पिन कोड, जिप मतलब पिन कोड, और कंट्री। ठीक है, 5 होम के, 5 ऑफिस के। ठीक है, तो ये जो है क्या कहते हैं, एड्रेस के अंदर से आ रही है फील्ड्स। क्लियर? तो इस तरीके से आप एम्बेड कर सकते हो। ठीक है, ट्राई करके देखें 1 2 से, पहले सीधे बैठो। ये देखो जरा, एक काम करते हैं, लास्ट टाइम हमने किस यूजर को फाइंड आउट किया था, तो हमने यूजर की डिटेल निकाली, 2 एड्रेस बना रहा हूं मैं। शिवांगी की यूजर प्रोफाइल हमने जोड़ रखी थी या नहीं जोड़ी होगी। अरे नॉर्मली मानता नहीं है, नजर लग गई सर ऐसे। सामने आप बैठे हो इसीलिए शायद। प्रोफाइल था या प्रोफाइल्स, एक ही यूजर का डेटा पड़ा है इसमें भी। ठीक है, और देखो कितने कॉलम्स बन गए, होम सिटी, होम कंट्री, देख रहे हो, होम सिटी, होम कंट्री, होम स्टेट, होम स्ट्रीट, होम जिप, ऑफिस सिटी, ऑफिस कंट्री, और भी हैं अलग अलग, ये देखो नीचे। ठीक है, ऑफिस स्ट्रीट, ऑफिस जिप, 8 कॉलम बन गए अलग अलग। ठीक है, तो एक काम करते हैं जल्दी से, हम क्या कर रहे हैं, यूजर प्रोफाइल ठीक है, प्रोफाइल आईडी कुछ नहीं दे रहा मैं, फिर प्रोफाइल नेम, यूजर प्रोफाइल के अंदर नेम दो, फिर उसके बाद अगला क्या था, जेंडर, फिर उसके बाद अगला कॉन्टैक्ट नंबर, फिर उसके बाद अगला इज अकाउंट एक्टिव, चलो ट्रू दे देते हैं, फिर उसके बाद अगला फी पेड, कितनी फी पेड की है, मान लो 40,000 भी थी, फिर उसके बाद अगला ऑक्यूपेशन स्टूडेंट, फिर उसके बाद अगला डेट ऑफ बर्थ, लोकल डेट डॉट ऑफ ईयर 2000, मंथ पहला दे दो, डेट 1/1/2000,
लास्ट वाला जब भी था लोकल डेट टाइम डॉट नाउ कंट्रोल एस क्या चलेगा, ये कंस्ट्रक्टर में अपने आप देख लेता है, पार्स में करना पड़ता है। सो यूजर प्रोफाइल बन के तैयार हो गई, ठीक है। शिवांगी डॉट सेट प्रोफाइल, प्रोफाइल सेट हो गई, ठीक है। अब प्रोफाइल के अंदर दो चीजें थी, एड्रेस, ठीक है, एड्रेस सेट करना था हमें, ठीक है। तो प्रोफाइल के अंदर जरा देखो, होम एड्रेस ऑफिस एड्रेस वेरिएबल तो बन गए, लेकिन यहाँ क्या गेटर सेटर हैं? नहीं है, तो बनाने पड़ेंगे हमें। जनरेट गेटर सेटर, एड्रेस कहाँ है? ये रहा ना, छोटा सा काम करो, एक मिनट, कंट्रोल स्पेस एड्रेस का कंस्ट्रक्टर, आपकी इच्छा है भाई। सारे फील्ड, कंस्ट्रक्टर, एक डिफॉल्ट, एक पैरामीटराइज, फिर बाकी गेटर सेटर, ठीक है। उसके बाद यूजर प्रोफाइल के अंदर गेटर सेटर, ताकि उसको सेट कर सके। फिर उसके बाद ऐप के अंदर आओ, अब बनाने हैं एड्रेस, एड्रेस, ठीक है, होम इक्वल टू न्यू एड्रेस, ठीक है। स्ट्रीट होम का मान लो सिविल लाइंस प्रयागराज, ठीक है, ये इनका स्ट्रीट हो गया। सिटी प्रयागराज दे देते हैं, चलो। स्टेट यूपी, ठीक है। पिन कोड 201301, कुछ भी दे दो। कंट्री, ठीक है। अच्छा, पिन कोड भी क्या मैंने स्ट्रिंग में दे दिया है? होम का एड्रेस हो गया, कॉपी पेस्ट। होम के बाद अगला एड्रेस ऑफिस। सो ये ड्यूकेट से इंटर्नशिप कर रही हैं, ठीक है। तो ये ऑफिस एड्रेस है, लिखा हो भाई, नीचे वाले जो उत्तर करेक्ट करे वही पढ़ रहा था। इसका कुछ नहीं हो सकता, उसे उस पर ध्यान मत दिया करो। तक लिखा हुआ था।
लेट्स सी। ये दूसरी चीज की है, असली ये है। इंसर्ट स्टेटमेंट एक बार चली क्या सिर्फ? नहीं नहीं नहीं, और भी कॉलम, सारे कॉलम पे गई है। ठीक है, एंट्री तो एक ही बार होगी। इसको थोड़ा सा छोटा करो, देख रहे हो? ठीक है, आईडी कितनी है? 2, मोबाइल नंबर, फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, फीस, जेंडर, मेंबरशिप, एक्टिव स्टेटस, कब ज्वाइन किया, नाम शिवांगी दुबे, फिर उसके बाद ऑक्यूपेशन स्टूडेंट, प्रयागराज इंडिया, यूपी, सिविल लाइंस प्रयागराज, पिन कोड गुरुग्राम इंडिया, HR सेक्टर 14 गुरुग्राम 122001। हो गया काम? सर ठीक है, तो इस तरीके से हम ये काम कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहो तो इसे और नॉर्मलाइज कर सकते थे। ठीक है, इसे और नॉर्मलाइज कर सकते थे। एक इतनी बड़ी टेबल बनाने से अच्छा था कि इसको तोड़ लेते 2 अलग अलग टुकड़ों में, इनहेरिटेंस का यूज करके 2 नहीं 3 टुकड़े हो जाते हैं। एड्रेस, लोकल एड्रेस और दूसरा ऑफिस एड्रेस। पता है? तो इसको और बाइफरकेट किया जा सकता था। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में एड्रेस के लिए भी एक सेपरेट टेबल बना सकते हो आप लोग। अब वो कॉम्प्लेक्सिटी आप जितना बढ़ाना चाहो बढ़ा सकते हो, वो आपकी इच्छा है। ठीक है, लेकिन मैंने @एम्बेडेबल वाला जो कॉन्सेप्ट था वो अभी करके दिखाया है आपके सामने। ठीक है, हमने सबसे पहले यूजर का डेटा फाइंड आउट किया जिसकी आईडी कितनी है? 2 है। 2 पे किसकी आईडी थी? शिवांगी की। तो हमने शिवांगी का डेटा फाइंड आउट किया, यूजर प्रोफाइल बनाई, एड्रेस बनाया, प्रोफाइल के अंदर एड्रेस डाला, फिर प्रोफाइल सेव कराई शिवांगी के अंदर, फिर उसको मर्ज किया। प्रोफाइल सेट करके क्या कर दिया? मर्ज। मर्ज का मतलब अपडेट। तो बस अपडेट हो गया। अब थोड़ा यूजर का रखी चाहिए। यूजर ईमेल आईडी, ईमेल पासवर्ड, प्रोफाइल, पेमेंट्स, कोर्सेस। ठीक है, ये वाली चीज आप लोगों के लिए मैंने अभी बना के रखी है, अभी इसे फुल्ली इंप्लीमेंट नहीं किया है। ठीक है, अभी आपके लिए आपको बताऊंगा क्यों यूज किए। ठीक है, तो पहले बताओ एम्बेडेबल वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है? ठीक है, अब अगला कॉन्सेप्ट है क्या? एनम। ठीक है, सेट ऑफ कॉन्स्टेंट्स आर कॉल्ड एनम्स। ठीक है, सेट ऑफ कॉन्स्टेंट्स। कांस्टेंट वो होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती। ठीक है, तो मैंने क्या किया जरा देखो, एक एनम बनाया, एनम का नाम क्या दिया? रोल। उस एनम के अंदर वैल्यू क्या क्या है? रोल अंडरस्कोर स्टूडेंट, रोल अंडरस्कोर इंस्ट्रक्टर और एडमिन। ठीक है, फिर हमने क्या किया, एक मेथड बनाया अथॉरिटी। ठीक है, जैसे किसी भी रोल नेम से डॉट अथॉरिटी करोगे तो इसका जो भी नाम है रोल का वो आ जाएगा। ठीक है, अथॉरिटी मतलब क्या, कौन सी अथॉरिटी होल्ड कर रहा है वो, ये मैंने बनाया है। बनाना है बनाओ, ना बनाना मत बनाओ, मतलब आपकी इच्छा है। परमिशन। हाँ, कि किस लेवल की परमिशन है उसके पास। ठीक है, तो हमने क्या किया, नेम ब्रैकेट ओपन और क्लोज, नेम मेथड को कॉल कर दिया। जितने भी एनम होते हैं उनके अंदर नेम मेथड ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड होता है, याद रखना। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना, ये हाइबरनेट का कॉन्सेप्ट नहीं है, जावा का कॉन्सेप्ट है, कोर जावा। हाँ जी, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ रोल, काम करो, सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन रोल
डॉट, ये देखना अलग अलग रोल दिख रहे हैं, रोल अंडरस्कोर एडमिन, इंस्ट्रक्टर और स्टूडेंट। ये इंटरनली कुछ एरे की तरह भी काम करते हैं, ठीक है। अगर मैं रोल अंडरस्कोर एडमिन कर रहा हूं सेव और इसको रन कर रहा हूं, क्या आउटपुट आ रहा है? रोल अंडरस्कोर एडमिन, ठीक है। ऐसे ही सेम रोल अंडरस्कोर इंस्ट्रक्टर, रोल अंडरस्कोर स्टूडेंट, अलग अलग रोल्स हैं हमारे पास, ठीक है। अगर मेरे पास एक रोल है, मान लो रोल आर इक्वल टू दिस, आर डॉट नेम, क्या लिखा हुआ आ रहा है? रोल अंडरस्कोर एडमिन। तो जब आप यहाँ पे आर डॉट नेम कर रहे हो तो वो उसका नाम आ रहा है, ठीक है। तो जब भी ऐसे कॉन्स्टेंट्स होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज ना हो रही हो, क्योंकि वरना बहुत बार ना हम लोग नेमिंग कन्वेंशन में गलती कर देते हैं, नेमिंग कन्वेंशन में बहुत बार गलती कर देते हैं, कभी एडमिन का ए छोटा कर दिया, कभी बड़ा कर दिया, ठीक है। तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा कोड जो होता है वो बगी हो जाता है। तो गुड प्रोग्रामिंग के लिए हमेशा कॉन्स्टेंट्स यूज करते हैं। ऑब्जेक्ट बनाते हैं जैसे, वैसे ही है। तो रोल आर उसका रेफरेंस टाइप है, ठीक है। जैसे ऑब्जेक्ट बनाते हैं, लेफ्ट साइड में रेफरेंस वेरिएबल होता है, राइट में ऑब्जेक्ट होता है, तो वही काम है यहाँ पर, ठीक है। और जरा देखो आर डॉट अथॉरिटी, आर डॉट एक और मेथड था, क्या नाम था उसका? विदाउट प्रीफिक्स। देखो अथॉरिटी में और नेम में बिल्कुल सेम आएगा, और विदाउट प्रीफिक्स में रोल अंडरस्कोर को हटा के सिर्फ रोल पता किया हमने। तो रोल क्या है? सिर्फ हमारी एडमिन, ठीक है। तो ये हमारा रोल है, पब्लिक एनम, इसका नाम क्या दिया? रोल। 3 है हमारे पास रोल, कोई भी रोल के नेम से डॉट लगा के अथॉरिटी कॉल करेगा तो उसका नाम आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा क्या है? विदाउट प्रीफिक्स। तो हमने क्या बोला? नेम डॉट रिप्लेस रोल अंडरस्कोर को रिप्लेस कर दो एम्प्टी स्ट्रिंग से, मतलब कि रोल अंडरस्कोर को हटा दो अभी टेम्परेरी देखने के लिए बस, ठीक है। ध्यान रखना ओरिजिनल जो कॉन्स्टेंट है वो चेंज नहीं होते, ठीक है। स्ट्रिंग तो वैसे ही इम्यूटेबल होती है, क्लियर। तो स्ट्रिंग का कोई भी मेथड स्ट्रिंग की वैल्यू चेंज नहीं करता। सो मैंने इस रोल के ऊपर क्या लगाया? @एम्बेडेबल, ठीक है। मैंने बोला ये रोल एम्बेड हो सकता है, ठीक है। तो जैसे अभी मैंने उसके ऊपर एम्बेडेबल लगाया था एड्रेस के ऊपर, वैसे सेम किया किसके ऊपर? रोल के ऊपर। यूजर के अंदर आया, यूजर के अंदर मैंने बोला @enumerated enum type डॉट स्ट्रिंग, ठीक है। प्रोडक्शन लेवल में, कंपनी लेवल में हमेशा enum टाइप स्ट्रिंग ही यूज होती है, ध्यान रखना। इसके अलावा कोई और टाइप यूज मत करना, ठीक है। फिर अगला @column nullable इक्वल टू फॉल्स। जब भी किसी यूजर की इंफॉर्मेशन स्टोर की जाएगी, ठीक है, तो ये रोल तो होना ही होना चाहिए, ये रोल वाली फील्ड मौजूद होनी चाहिए। बाय डिफॉल्ट मैंने जो रोल सेटअप किया है, रोल इक्वल टू रोल डॉट रोल अंडरस्कोर स्टूडेंट, बाय डिफॉल्ट स्टूडेंट का रोल दे रखा है। अगर किसी को कोई दूसरा चाहिए तो वो बता सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ऐप के अंदर आओ, इसे बंद करो। मैं क्या कर रहा हूं? यूजर यू इक्वल टू न्यू यूजर, ठीक है। एक यूजर बना रहा हूं, यू डॉट सेट ईमेल roshan@gmail.com,
ठीक है, यू डॉट सेट पासवर्ड 1234, रोशन का ईमेल सेट कर दिया, पासवर्ड सेट कर दिया, प्रोफाइल अभी कुछ सेट, वो सॉरी रोल अभी कुछ सेट नहीं किया, तो बाय डिफॉल्ट वो क्या होगा, स्टूडेंट। सेव, फिर सेशन डॉट परसिस्ट, सेशन डॉट परसिस्ट यू, सेव एंड रन। तो हम रोशन का डेटा स्टोर कर रहे हैं। इंसर्ट हुआ, क्या दिख रहा है? अमन तिवारी अरे तीसरा वाला रोशन ठीक है। वो रोल क्यों नहीं मिली? प्रोफाइल आईडी भी है सर 1252 आईडी वो एरर आ गई होगी तो एम्बेडेबल की एम्बेड नहीं किया, एम्बेडेबल भी है, एम्बेड नहीं किया होगा। एम्बेड की इसमें तो जरूरत भी नहीं थी, रुक जाओ। अरे हाँ सही बोल रहे हो, लेकिन एक मिनट, फील्ड बनाई थी अगर मैंने, और ये इसका गेटर सेटर का है, इसका गेटर सेटर है, गेटर सेटर भी नहीं है रोल। ये जो रोल बनाया था, रोल हमने यहाँ पे कुछ सेट ही नहीं किया यूज उसका, क्या नाम है, रोशन का। ठीक है, अभी यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया था, ठीक है। और हाँ, इस जगह पे कौन सा रोल हमने सेट कर दिया, नहीं किया, ठीक है। सेव करो और एक बार रन करो। हाँ, डुप्लीकेट एंट्री आ सकती है, बोल रहा है रोशन 1 2 3 यूजर प्रोफाइल बनाई नहीं है ना। रोशन 3 देना। ऐसे काम नहीं पड़ेगा, पर चलेगा, वही करना पड़ेगा। और दूसरा काम मेरे को लगा था एज अ नॉर्मल कॉलम वो ले लेगा, वो नॉर्मल कॉलम की तरह ले नहीं रहा इसे, जैसे ये ले रहा था ना स्ट्रिंग वगैरह इंट वगैरह, मेरे को लगा था कि वो ले लेगा, लेकिन वो ले नहीं रहा। लगाना ही पड़ेगा, जैसे किसके बिना काम नहीं चलेगा, नाम पे रहते हैं। वो अपने आप ले लेगा। रोल नंबर, हाँ कहाँ गया ये काम? अब ये ऑल्टर करेगा टेबल को और उसके बाद डेटा डालेगा। काम नहीं किया। एक्चुअली दूसरे की वजह से भी ये दिक्कत हो रही है। एक मिनट रुकना।
एक बार और देखते हैं। एक्चुअली हो सकता है दूसरे एरर्स की वजह से भी दिक्कत आ रही हो। पहले उन सबको एरर को निपटा दूँ मैं। क्या क्या एरर्स आ रही हैं? चल पानी पियो। पानी पास में लेके रखा करो भाई, और आराम से उनको निकल जाना दो। अच्छा, उसका जो टाइप चेंज किया उसकी वजह से भी दिक्कत आ रही है। कौन है? डेटा टाइप चेंज करने की वजह से एक तो दिक्कत आई, दूसरा एक कोर्स के साथ भी दिक्कत आ रही है। डेटा कैसा है? कंपनी में भी यही काम करूँगा। देखता हूँ कौन सी टेबल बनाता है। कैटेगरी बनाई है, कोर्स सेक्शन बनाया है, कोर्सेज, एनरोलमेंट्स, लेसन, पेमेंट्स, यूज़र प्रोफाइल, यूज़र्स, आईडी, पासवर्ड, प्रोफाइल आईडी नहीं दिया, रोल का नहीं दिया। ये भी नहीं दिया इसने। टेबल्स पे टेबल बन रही है। खाली हो। देखना रोल क्यों नहीं बन रहा। एम्बेडेबल enumerated type string column nullable equal to false। क्या बोल रहा है?
क्या ऑल्टर वाली कमांड चली, ये देखो दिक्कत वही थी। ठीक है। वहाँ थी दिक्कत। और रोशन 5 ऑलरेडी नहीं, एरर क्यों आई होगी, रोशन 5 तो पहले था नहीं। कॉलम रोल doesn't in user doesn't exist, column roll doesn't exist। एक बार और देखते हैं, इस बार नाम चेंज करके देखना चाहिए था। बिल्कुल फ्रेश, कुछ नहीं है इसके अंदर, बिल्कुल खाली है। ठीक है। rosan@gmail.com रोशन को एज अ एडमिन हमने दिया। रोल अंडरस्कोर एडमिन। ठीक है। एक एनोटेशन की वजह से वो जा नहीं रहा था। कौन से एनोटेशन की वजह से, @embeddable। ठीक है। और सर प्रोफाइल आईडी वगैरह भाई वो भी देना हो तो दे सकते हो। ये वाला पता है। इश्यू सर। एक ऑब्जेक्ट मल्टीपल एट्रीब्यूट्स में कंपोज होता है, मतलब टूटता है। तो हर एक वेरिएबल एक अलग अलग कॉलम बनता है, लेकिन एनम में तो वैल्यू होती है ना, वो रोल एडमिन, रोल इंस्ट्रक्टर, वो तो एक ही कॉलम में जाता है। इसी चक्कर में सो एम्बेडेबल इक्वल टू मल्टीपल फील्ड्स, मतलब मल्टीपल कॉलम्स। और एनम एक फील्ड के अंदर मल्टीपल वैल्यूज। ये चीज लिखनी पड़ेगी, इंपॉर्टेंट चीज है। ANM is a single atomic value, one constant at a time, no column expansion. That's why NM equal to one value equal to one column. That's why फ्यूचर में ऐसी गलती ना हो। ठीक है। That's why मैंने छोड़ दिया।
तो एनम, एम्बेडेबल्स, वन टू वन, वन टू मैनी टू मैनी, और क्या चाहिए? इनहेरिटेंस। चलो हाँ जी, इनहेरिटेंस कहाँ लगाया जा सकता है बताओ कोई, कहाँ लगाए हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर? कौन सी एंटिटी के ऊपर लगाए इनहेरिटेंस? सर स्टेट और सिटी के बीच कोर्स के टाइप क्या क्या हो सकते हैं एलएमएस के अंदर? ऑनलाइन ऑफलाइन एक एलएमएस वेबसाइट के अंदर कोर्स के टाइप या यूज़र के टाइप, कोई एग्जांपल दो अच्छा सा जो सुटेबल हो हमारे प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग। ये चीज़ एड्रेस में लग सकती है। एड्रेस में नहीं बात है। और इसमें एड्रेस में सोच रहा था, और फिर इसमें अगर पेमेंट में भी कि कौन सा मेथड यूज कर रहा है, कौन सा मेथड मतलब एक पेमेंट गेटवे है, हाँ उसमें 2-3 ऑप्शन रहेगा कौन सा पेमेंट है, जैसे जैसे डेबिट कार्ड, UPI डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और यूपीआई, पेमेंट का टाइप। हाँ, और उसका उसमें एक काम करना, एक इमेज निकालो जरा जो मैंने आपको ग्रुप में भेजी है। मैंने आपको 3 इमेज भेजी थी। सुनो, तीनों इमेज में क्या क्या है जरा देखो, उसकी हेडिंग पढ़ो। एंटिटी ए, क्लास ए, एंटिटी ए, कंटेंट और मन में, ठीक है। अब इसे हर बार बताने की जरूरत ना पड़े, मन में। सबसे पहले ये देखो, मान लो हमारे पास एक क्लास है, क्लास का नाम क्या है? एम्प्लॉई। उसके 2 चाइल्ड है, कौन कौन से? फुल टाइम और पार्ट टाइम, ठीक है। अब यहाँ पे इनहेरिटेंस फॉलो हुई है, क्या फॉलो हुई है? इनहेरिटेंस, ठीक है। अब जो पार्ट टाइम एम्प्लॉय है उसके लिए हमने यहाँ पे क्या रखा हुआ है? आर्ली रेट, ठीक है। पार्ट टाइम एम्प्लॉय है तो जाहिर सी बात है जितना काम करेगा उतने पैसे मिलेंगे, सीधी सी बात, ठीक है। और फुल टाइम एम्प्लॉय को क्या मिलेगी? सैलरी, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहली इस चीज को अगर हमें वो कर रहा हूँ, इनहेरिटेंस को डेटाबेस में मैप करना है, तो हम क्या यूज करें, कौन सी मतलब क्या टेक्निक लगाए, जुगाड़ लगाए जिससे ये चीज डेटाबेस में स्टोर हो सके? तीन अलग अलग क्लासेस हैं, तीनों को स्टोर करना है, कैसे कर सकते हो? टेबल में, मतलब डेटाबेस में। तीनों को अलग-अलग जोड़ होना चाहिए। तो इसे बोलते हैं हम टेबल पर क्लास स्ट्रेटेजी, टेबल पर क्लास स्ट्रेटेजी, ठीक है। और भी 2 स्ट्रेटेजीज हैं। सर डेटाबेस में 3 टेबल होंगे। हाँ, तो इस वाले को हम बोलेंगे टेबल पर क्लास स्ट्रेटेजी, ठीक है। ये एक टाइप हो गया, अभी 2 टाइप और बचे। दूसरा पढ़ो। इसमें क्या है? सिंगल टेबल इनहेरिटेंस स्ट्रेटेजी, जरा ध्यान से पढ़ो। इसमें बोला गया है कि तीनों टेबल का डेटा उठा के एक ही टेबल, मतलब तीनों क्लास का डेटा उठा के एक ही टेबल में डाल दो, ठीक है। तीनों का डेटा उठा के एक ही टेबल में डाल दो।
ठीक है। उसके बाद इसे हम बोलेंगे सिंगल टेबल इनहेरिटेंस स्ट्रेटेजी। फिर अगला जॉइंट सब क्लास इनहेरिटेंस स्ट्रेटेजी, जैसे हमने मैनी टू मैनी लगाया था, ठीक है, एग्जैक्ट इसी तरीके से थोड़ा सा इसमें भी है, ठीक है। उसमें देखो अगली इमेज में देखो जॉइंट सब क्लास इनहेरिटेंस स्ट्रेटेजी के अंदर, अरे जो भी है टाइटल देखो, क्या हो रहा है जावा डेवलपर के बच्चों को। सर वो इमेज हम दूसरा देखेंगे। अरे मैं ही चिड़चिड़ा हुआ जा रहा हूँ, ये बच्चे ही डम हो रहे हैं। सर इमेज ही नहीं आई मेरे पास तो। खोलो। ऊपर देखना, हैं? कैसा मोबाइल है? इसके अंदर सच में बाकी मैसेज अभी वाले मैसेज भी हैं, पुराने वाले मैसेज भी हैं, बस बीच वाली इमेज गायब है। अरे भैया सर मैंने कुछ नहीं किया। ये देख। क्या करना है इसका। स्पेशल ग्रुप में इसको ये बेचारा करेगी तो करेगा, इसका डिवाइस भी तो उसकी वजह से जो है, हाँ इसकी वजह से और बेचारी की बेचारी। अब एक बात बताओ, व्हाट्सएप पे मैंने सबको इमेज भेजी, किसी के पास इमेज ना आने का क्या मतलब है? और कोई है जिसके पास इमेज नहीं है? अभिषेक को बताओ, मैंने इंटेंशनली तो ये बोला नहीं कि अभिषेक के पास इमेज ना जाए। अब गलती किसकी, व्हाट्सएप वालों की है कि फोन की है? सर सितारे गर्दिश में है। हवन कराओ अभिषेक। सर अभी तक इमेज दिक्कत ही है। ये मेरे को लगता है व्हाट्सएप वालों ने जब से अपडेट कर दिया ना, ठीक है, ये देखो सर आप में भी एक ही गई। ये अभी वाली जो मैंने अभी भेजी, उसके 10 ये थे बस मेरे देख लिया मैंने, वही व्हाट्सएप की जो अपडेट है, जो जो फोन एप्लीकेशन में खोल रहा है उनके में तो हो रहा है। ये भी फोन है ना, इसके बावजूद नहीं आ रहा इसके लिए। लैपटॉप में ही है, इसीलिए है क्योंकि इन लोगों ने व्हाट्सएप का जो है ना रैपर लगा रखा है इसके ऊपर। काम खराब कर दिया इन लोगों ने। सर पर्सनल भेज दो और क्या बताऊँ। करे भी तो करेगा बेचारा, वही करना पड़ेगा। सिंगल टेबल जॉइंट सब क्लास, टेबल पर क्लास, एम्बेडेबल, सबको उठा के कट, आपको जो वो जाएगी क्या बोलते हैं जिप फाइल, उसके अंदर मिल जाएगी। सो जरा ये वाली स्ट्रेटजी देखो। और एक चीज और, हम लोग जो आईडी यूज कर रहे हैं अभी तो चलो कम डेटा है तो इंट चल जा रहा है, व्हाट इफ अगर जो है बहुत सारे यूजर हो गए तो लॉन्ग तो इंट ओवरफ्लो कर जाएगा, ठीक है। तो बार बार कोड थोड़ी ना चेंज करने बैठे रहेंगे हम,
एक बार सॉफ्टवेयर वो ऐसे थोड़ी ना काम चलेगा, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन के लिए काम करना, जितनी भी आपसे आईडी बनाओ उन सबको लॉन्ग बनाओ, ठीक है। तो वो ऑटोमेटिक डेटाबेस में जाके बिगिन बन जाएगी। क्लियर? ठीक है। तो जरा ध्यान से देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ज्वाइन कॉलम, ठीक है। हम कॉलम जो भी है उनको जो हम ज्वाइन कर रहे हैं, दो अलग अलग, तीन अलग अलग टेबल्स, ठीक है। तो देखो जरा, फुल टाइम ईएमपी, ये एक पहली टेबल है, दूसरा एम्प्लॉय टेबल, तीसरा पार्ट टाइम एम्प्लॉय टेबल, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं वो देखो, आईडी बिगिन पार्ट टाइम एम्प्लॉय में जो कि प्राइमरी की है, और दूसरे वाले में भी प्राइमरी की, और तीसरे वाले में भी प्राइमरी की। अब यहाँ पे एम्प्लॉय का आईडी, नेम और उसका टाइप, तीन चीज होंगी, ठीक है। फिर एम्प्लॉय टाइप के बाद यहाँ पे आईडी आ रही है, सैलरी आ रही है, वहां पे आईडी और आर्ली रेट, ठीक है। आप चाहो तो प्राइमरी की में जो है वहां पे फॉरेन की भी इंप्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा अलग केस है, लेकिन प्राइमरी की फॉरेन की दोनों इंप्लीमेंट की जा सकती है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जॉइन लग जाएगा इसके बीच में, ठीक है। ये बहुत कम लोग यूज कर रहे हैं अभी, ठीक है। सबसे कम यूज करते हैं लोग इसको, टेबल पर क्लास इनहेरिटेंस स्ट्रेटजी को, सबसे कम ये यूज होता है, ठीक है। सबसे ज्यादा जो यूज करते हैं लोग वो सिंगल वाला करते हैं। कौन सी स्ट्रेटजी को? सिंगल टेबल इनहेरिटेंस स्ट्रेटजी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जितनी भी टेबल होती है सबको मिला के एक में डाल दिया जाता है बस। तो अब आपकी इच्छा है तीनों में से कौन सी स्ट्रेटजी यूज करनी है, ठीक है। और इसमें प्रॉपर एनोटेशन तक लिख रखी है कि इसमें क्या क्या एनोटेशन देनी है, ठीक है। जरा उसमें देखो, सबसे ऊपर एनोटेशन क्या लगी है, @ इनहेरिटेंस स्ट्रेटजी इक्वल टू सिंगल टेबल, @ डिस्क्रिमिनेटर कॉलम, ठीक है। जो भी नाम देना है दे देना इसका, मान लो हम दे देंगे एम्प्लॉय टाइप, ठीक है। तो इससे डिस्क्रिमिनेट करना मतलब, हाँ ठीक है, उसको मतलब डिफरेंस, हाँ बोल सकते हो, डिफरेंशिएट करना, ठीक है। कैसे डिफरेंशिएट करोगे कि जो एंट्री डली पड़ी है एक टेबल के अंदर वो पार्ट टाइम है या फुल टाइम है, पता कैसे चलेगा आपको? उस चीज के लिए एक अलग कॉलम बना हुआ है, सबसे लास्ट में देखो क्या लिखा है, ईएमपी टाइम, ठीक है। तो अगर फुल टाइम एम्प्लॉई है तो @ डिस्क्रिमिनेटर वैल्यू में फुल टाइम लिख देना, और यहाँ पे पार्ट टाइम, ठीक है। तो जैसे अगर मैं फुल टाइम एम्प्लॉय का डेटा डालूंगा इस टेबल के अंदर, तो इस कॉलम में ऑटोमेटिक फुल टाइम आ जाएगा, और ऐसे ही पार्ट टाइम का डालूंगा तो इस कॉलम में ऑटोमेटिक पार्ट टाइम, ठीक है। तो ये वाली स्ट्रेटजी सबसे ज्यादा यूज होती है, ठीक है। तो आप सभी को करना क्या है, कोर्स ऑनलाइन और ऑफलाइन बना के पूछ रहे हैं इंप्लीमेंट करना है इसे, ठीक है। अब किस में करना है वो चीज हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। और ध्यान रखना, एक चीज और थी जो मेरे को आपसे डिस्कस करनी थी। मेरे को एक बात बताओ, एक यूजर है, एक कोर्स है, दोनों के बीच में मैनी टू मैनी रिलेशनशिप लगा हुआ है, ठीक है। दोनों के बीच में एनरोलमेंट नाम की टेबल है, ठीक है, जो हमने लास्ट क्लास किया था, ठीक है। एक बात बताओ, अगर मैं एक यूजर का ऑब्जेक्ट लूं, उसके अंदर कोर्स का डेटा डालूं और उस यूजर को सेव कराऊं, ठीक है, तो क्या कोर्स भी सेव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जो यूजर का ऑब्जेक्ट था उसके अंदर कोर्स का भी ऑब्जेक्ट डाल रखा है मैंने, यूजर के ऑब्जेक्ट के अंदर कोर्स का ऑब्जेक्ट। तो जैसे ही यूजर का ऑब्जेक्ट सेव करूं तो क्या कोर्स का ऑब्जेक्ट सेव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो ये चीज कैसे बताओगे हाइबरनेट को?
एनोटेशन क्या प्रॉपर्टी? मतलब जो @ लगाते हैं वो वाला बताना है। एम्बेडेड मतलब एनोटेशन ही होती है, कौन सी एनोटेशन या कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? एम्बेडेड पूछ रहा हूँ सर। और कैस्केड टाइप ऑल। मेरे को यही सुनना था, कास्केड टाइप और तो मतलब जो काम स्टूडेंट के साथ हो वही सेम काम कोर्स के साथ भी हो जाए, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, अगर मैं मान लो 5 स्टूडेंट को एनरोल करता हूँ, ठीक है, 5 स्टूडेंट अलग अलग उसमें एनरोल हुए, ठीक है। मान लो एक काम करते हैं, मान लो जावा फुल स्टैक में 3 स्टूडेंट एनरोल होते हैं, जावा फुल स्टैक में 3 स्टूडेंट एनरोल होते हैं, ठीक है। मान लो जितेंद्र है, चिरंजीव है और केशव है, ठीक है। मैं जितेंद्र का डेटा रिमूव करना चाहता हूँ यूजर टेबल से, तो एनरोलमेंट टेबल से क्या वो डेटा हटना चाहिए या नहीं हटना चाहिए? हटना चाहिए, क्योंकि जितेंद्र का डेटा हटेगा तो एनरोलमेंट भी हटानी पड़ेगी, कि जितेंद्र को अगर डिलीट कर रहे हैं उस एंट्री को, तो उसने जो कोर्स लिया था वो भी हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे ही आप लोग रिमूव करोगे उस ऑब्जेक्ट को, यूजर वाले ऑब्जेक्ट को जिसमें जितेंद्र का डेटा पड़ा है, तो जितेंद्र से रिलेटेड जो कोर्स है जो जितेंद्र ने लिया है जावा फुल स्टैक, वो भी डिलीट हो जाएगा। लेकिन वो कोर्स 2 बंदों ने और ले रखा है, चिरंजीव और केशव। तो इसके ऑब्जेक्ट से वो कोर्स जुड़ा हुआ है कि नहीं है? वो हो जाता है, जितेंद्र के ऑब्जेक्ट से वो कोर्स जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमने कास्केड टाइप ऑल लगा रखा है। सिर्फ उसी एक प्रॉपर्टी से पूरा जो है दोनों टेबल जुड़ी पड़ी है, तो उसका सिर्फ जितेंद्र का डेटा उड़ाने से वो कोर्स वाली एंट्री भी उड़ जाएगी। एनरोलमेंट तो उड़ेगा, यूजर भी उड़ेगा, साथ ही साथ कोर्स के अंदर से जो उसने कोर्स लिया होगा, जावा फुल स्टैक या जो भी लिया होगा वो भी उड़ेगा। मूवमेंट टेबल में से मूवमेंट टेबल मतलब कोर्स टेबल, तो ये होना चाहिए। नहीं सर, इसके लिए कास्केड टाइप हो सारा, जैसे हम लोग ऑल यूज करते हैं ना, कास्केड और कास्केड टाइप डॉट परसिस्ट का मतलब सिर्फ सेव करना, डॉट मतलब कॉमा करके कास्केड टाइप डॉट मर्ज अपडेट करना, ठीक है। और रिमूव वाला नहीं करना चाहिए कभी भी मैनी टू मैनी के केस में, ठीक है। जो कास्केड टाइप वो है क्या बोलते हैं रिमूव, वो कभी भी नहीं करना चाहिए, इस चीज का जरूर ध्यान रखना। कास्केड टाइप रिमूव कभी भी मैनी टू मैनी के साथ नहीं कराना चाहिए, ठीक है। डेटा इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, बहुत बार हो सकता है एरर किया है, कोड फट जाएगा फिर, तो इसका ध्यान रखना, ठीक है। इन 2 चीजों की दिक्कतें जो होती हैं, ठीक है। कोड फटने का मतलब बिगड़ जाता है। हाँ मतलब तो वो चलेगा, फ्लो टूट जाएगा। मतलब लास्ट हो जाएगा। कोर्स का पता नहीं बट डेवलपर जरूर फट जाएगा अगर दिक्कत आ गई तो। सर ऐसे लोग हंसाते हैं मुझे। तो अब ये इनहेरिटेंस आप सभी को इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। तो इसको इम्प्लीमेंट करो, फिर उसके बाद आप सभी से हमें सैटरडे को मिलना है, ठीक है। 1 मिनट, अभी कहाँ, लास्ट टाइम क्या बोला था? कल बोला था या नहीं? हाँ तो बैठे रहो। अच्छा बोल दो, डेट तक पढ़ना है।
अब आधे घंटे बोल दिए फिर भी पूछ रहे हो। चलो हो गया। यहाँ देखो सब, मैंने क्लास बना रखी है, क्लास का नाम क्या दिया है? ऑडिट इन्फो। ठीक है, ऑडिट इन्फो में क्या डाल रखा है मैंने? एक वेरिएबल है क्रिएटेड बाय, फिर @embedded टाइम इन्फो। टाइम इन्फो के अंदर ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्रिएटेड एड अपडेटेड एड दो चीज डाल रखी है। ठीक है, तो जरा देखो कंपनी में ना क्या होता है, जब भी कोई एंट्री या फिर कुछ भी होता है, कोई भी काम होता है, तो उसमें ना उसका एक ऑडिट होता है। क्या होता है? ऑडिट। ठीक है, ऑडिट में क्या होता है, देखा जाता है हर चीज का कि कितनी क्या प्रोग्रेस हुई, कितना क्या हो रहा है, सही से हो रहा है या नहीं हो रहा, हर चीज जो है मॉनिटरिंग की जाती है और उन सारी चीजों को वेरीफाई किया जाता है। ठीक है, पराग ऑडिट का नाम सुना है? क्या होता है ऑडिट? क्या करते हैं? कॉम्प्लायंस होने से बचाते हैं, मतलब सिंपल भाषा में बोलो। मतलब वेरिफिकेशन होती है एक तरीके से। ठीक है, कि क्या कहते हैं, जो भी जितने भी काम हैं क्या वो सही रूप से हुए नहीं हुए, क्या हुआ, उनका स्टैटिस्टिक्स क्या है, एनालिसिस क्या है, कितने काम सही से हुए हैं, कौन से नहीं हुए, किस आदमी ने कितना क्या प्रोडक्ट डिलीवर किया। ठीक है, या फिर कितनी टिकट्स आई इस उसमें, कितनी रिजॉल्व हुई, कितनी अनरिजॉल्व हुई, हर चीज। ठीक है, उसका एनालिटिक्स, उसका डेटा कंपनी में रखा जाता है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने ये फील्ड बनाई है, क्रिएटेड एट अपडेटेड एट। कोई भी रिकॉर्ड कब बना, कब अपडेट हुआ और किसके द्वारा बनाया गया। ठीक है, या आप चाहो तो सिर्फ टाइम इन्फो भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हमारा क्या है, एम्बेडेड। मतलब लोग जैसा, लोग जैसा, किसके जैसा? लोग लोग LOG लॉग। लॉगरिथम। मेरे को लगा यार आदमी हो जैसा, कैसा? कभी कभार बेचारा सही बोलता है फिर भी मात खा जाता है। बोलना लॉग ही चाह रहा था। चलो, जो यूजर था कहाँ गया ये? हमने इसके अंदर बहुत सारी चीजें डाल दी हैं, बहुत सारी। आईडी, पासवर्ड, प्रोफाइल का टाइप, पेमेंट्स वगैरह, बहुत सारी चीजें डाली हैं। कहीं ना कहीं ये इनहेरिटेंस स्ट्रेटजी लगानी पड़ेगी। एड्रेस को यूज करूँगा, उसको ऑलरेडी यूज कर चुका हूँ।
हमारा जो वो था LMS डेटाबेस था, इसके अंदर क्या क्या था? यूज़र था, कैटेगरी था, कोर्स, कोर्स सेक्शन, लेसन, एनरोलमेंट, पेमेंट, और भी एक दो फील्ड चाहिए मेरे को। कहाँ गया यूज़र? चलो थोड़ा सा रिस्क ले रहा हूँ मैं, ठीक है। राइट क्लिक, न्यू क्लास, ठीक है। अभी समझ लो आधा टाइम, आधा घंटे और। जिसे जाना जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरी तरफ से फ्री हो आप लोग, रिकॉर्डिंग देख लेना बस, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो रहा है भाई? सुनो, यूजर के दो टाइप बना दिए, ठीक है, फ्री यूजर्स और प्राइम यूजर। ये तो अलग ही रहता है। अभिषेक नेक्स्ट टाइम से बोलना मत जब तक मैं ना बोलूं। चलो दोनों के दोनों चाइल्ड बने किसके? यूजर के, ठीक है। सो यूजर के अंदर जो जो चीजें थी वो सेम चीजें इनके पास भी आई हैं, फ्री यूजर और प्रीमियम यूजर, ठीक है। अच्छा, फ्री यूजर के पास क्या क्या चीजें होंगी? जो बताओ। जो फ्री एक्सेस वाला मैंने क्या किया? एक वेरिएबल बनाया, वेरिएबल का नाम क्या रखा? हाँ, ठीक है। और जो प्रीमियम यूजर है उनके में क्या होगी? फ्री क्रेडिट क्यों मिलेगा? प्रीमियम यूजर का तो मतलब कुछ भी एक्सेस करे, उसे फ्री क्रेडिट से क्या मतलब है? ऑनली डेट रखते हैं, चलो ये टाइम भी रख ले, टाइम भी रख ले, चलो। अभी मान लो दो ही फील्ड है, एक और ले लें। एक्सपायरिंग एट, कब परचेज किया था और कब एक्सपायर हुआ। एक्सपायर हो रहा है, ठीक है।
कब एक्सपायर हो रहा है या हुआ है, जो भी है, ठीक है। तो हमारे पास दो अलग अलग यूज़र हैं, दोनों के अंदर क्या है, यूज़र नाम की मतलब वो है, यूज़र क्लास के दोनों ही चाइल्ड हैं, फ्री यूज़र और प्रीमियम यूज़र, ठीक है। मैंने अभी कुछ बोला था अभिषेक। सो यहाँ पे देखो, कहाँ गया ये कौन सी स्ट्रेटजी है, सिंगल टेबल, सिंगल टेबल इनहेरिटेंस स्ट्रेटजी, ठीक है। अरे यार काम खराब ना हो जाए, खराब तो हो ही सकता है। कोई नहीं, देखते हैं कहाँ गया यूज़र। ये यूज़र है हमारा, ठीक है, @ इनहेरिटेंस, ठीक है, स्ट्रेटजी इक्वल टू इनहेरिटेंस टाइप डॉट सिंगल टेबल। इनहेरिटेंस की स्ट्रेटजी बता दी, कौन सी स्ट्रेटजी बताई हमने, सिंगल टेबल, ठीक है। फिर इसके बाद अगला @ डिस्क्रिमिनेटर कॉलम, डिस्क्रिमिनेटर जो कॉलम है उसका नाम क्या होगा, कॉलम टाइप नेम इक्वल टू EMP टाइप, ये सॉरी यूजर टाइप, मैंने क्या लिखा, यूजर टाइप, ठीक है, कि किस तरीके का यूजर है, ठीक है। और यहाँ पे फ्री यूजर के अंदर @ एंटिटी @ फ्री, कॉपी प्रीमियम यूजर ठीक है, और दूसरा क्या है, पेड, ठीक है। फ्री और पेड दोनों के लिए अलग अलग वो कर दिए, ठीक है। अब एक चीज़ और देखनी पड़ेगी हमें, ठीक है। हमने ये बोल दिया इनहेरिटेंस टाइप डिस्क्रिमिनेटर एंटिटी वैल्यू वैल्यू। अब जो तीसरी टेबल बनेगी, मतलब जो फाइनल टेबल बनेगी सिंगल टेबल, उसके अंदर देखो सैलरी, आर्ली रेट और एम्प्लॉय टाइप, ठीक है, ये बनेगी। तो एक काम करते हैं, ट्राई करते हैं, ऐप कॉपी पेस्ट, एक चीज़ और थी इसके अंदर, फ्री वाले के अंदर क्या था, क्रेडिट ना, प्राइवेट बीमा, प्राइवेट कर रखा। यही लॉम्बो होता ना, तो इतनी मेहनत नहीं करनी होती।
500 क्रेडिट्स सेशन डॉट परसिस्ट, सेव एंड रन। दो चीज कहाँ गया, फ्री यूजर प्रीमियम यूजर। सर यहाँ रोल नहीं देंगे तो स्टूडेंट ही आएगा वहाँ पे। हाँ ठीक है। एक्चुअली बात ये है ना, हमने जो लास्ट टाइम एंट्री डाली थी उसके अंदर क्या है, नल वैल्यू पड़ी है, और जब ये कॉलम बना रहा है तो वो नॉट नल मार्क कर रहा है उसे। क्या मार्क कर रहा है? नॉट नल। और पहले से नल पड़ी हुई है और अभी जो नई वैल्यू डाल रहे हैं वो आ रही है नॉट नल। तो वो इसी चक्कर में जो है ब्रेक हो रहा है, चेंजेस जो भी हम कर रहे हैं वो ब्रेक हो जा रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए चाहे तो डेटाबेस ड्रॉप मारूं या टेबल ड्रॉप मारूं दोबारा से। मेरा भी सर यही था ना, डेटाबेस उठा के दोबारा किया ना तो हो गया। ये क्या बोल रहा है? हाइबरनेट ऑटोमेटिकली एड्स अ डिस्क्रिमिनेटर कॉलम, इन योर केस योर दैट कॉलम इज यूजर टाइप। ठीक है, एंड हाइबरनेट जनरेटेड यूजर टाइप, और इसके अंदर क्या लगा रखा है? नॉट नल, और चेक कर रहा है कि यूजर टाइप सिर्फ यही हो। ठीक है, और इसमें भी हमने सिर्फ दो ही दी है, फ्री और पेड। ठीक है, और पहले की जो एंट्री पड़ी हुई है उसकी वजह से काम खराब हो रहा है। ये देखो क्या बोल रहा है, यू ऑलरेडी हैव डेटा इन यूजर्स। ठीक है, हाइबरनेट ट्राइस, हाँ, और यहाँ पे पोस्टग्रेस रिस्पॉन्स बोल रहा है कि सर पहले से जब उसमें नॉट नल है, मतलब डेटा जब खाली पड़ा है तो नॉट नल वाली कंस्ट्रेंट कैसे लगेगी? तो जाहिर सी बात है ये सही है बिल्कुल। ठीक है, तो इसकी जगह पे क्या करें हम? डेटाबेस उड़ा सकते हैं या फिर उसको अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, उनको ऑल्टर करके, ऑल्टर बोल रहा, सॉरी अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, जो हमारा ये है, क्या नाम है ये वाला, हमने सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम यूजर्स, ये दिख रहा है, फ्री क्रेडिट्स, एक्सपायरिंग एट, परचेज एट। ठीक है, और वो क्या है, वो पता नहीं है कि वो ऐड हो ही नहीं पाया था। ठीक है, और उसी का ऐड करना पड़ेगा। एक काम करो, बोल रहा है कि पहले ही इसके अंदर ओरल की है।
जरूरी थोड़ी ना एक ही तरीका है। इसीलिए बोलते हैं डेटाबेस आना चाहिए अच्छे से। ठीक है अमरेंद्र, ठीक है। ये देखो इंसर्ट इनटू यूजर्स, ये चीज यूजर टाइप, ठीक है। ये देखो यूजर टाइप में क्या गया, फ्री। ये हाइबरनेट ने खुद से डाला है, ठीक है। लेट्स सी, इसलिए बोलते हैं पढ़ लो डेटाबेस भी। ये देखो यूजर टाइप फ्री, और फ्री वाला था ये यूजर, तो क्रेडिट कितने मिले, 500। ऐसे ही कोई प्रीमियम यूजर होता, मान लो कॉपी पेस्ट प्रीमियम यूजर चिरंजीव, ठीक है, चलता है, ठीक है। सेट परचेज रेट, कब परचेज किया, लोकल डेट टाइम डॉट ऑफ, ठीक है। एक काम करो ना, अभी खरीदा, सही बात है। कब एक्सपायर हो रहा है, ऐसे कर सकते हैं, 9+1 ईयर। हाँ क्यों नहीं, उसके अंदर ऑप्शन आता है, हाँ हाँ जा सकते हो, ठीक है। अभी कितना चल रहा है, 2026 चल रहा है ना, 2027 मंथ 1 आर, अभी का जो भी है 12 5 नॉर्मली भी डाल देते चल जाता। सेव एंड रन। और एक काम और करो यार, वो पहले ही चल गया होगा, एडमिन ही गया होगा उसका टाइम, ठीक है। रोल एडमिन, ठीक है। ज्वाइन कब किया, 4/1/26, खत्म कब हो रहा है, 1/1/27, 6:05। ठीक है। तो और ये देखो टाइप पीडीएफ, ये है सिंगल टेबल पर क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस, जो भी है सिंगल टेबल इनहेरिटेंस स्ट्रेटजी, ठीक है। बाकी दो इतनी ज़्यादा यूज नहीं होती, लेकिन आप लोग खुद से ट्राई करो उसे, ठीक है। दोनों को ट्राई करना है आपको, ठीक है। दूसरा क्या था, जॉइंट सब क्लास वाला, ये भी ठीक ठाक लेवल पे, अच्छे लेवल पे, एंटरप्राइज लेवल पे यूज होता है, ठीक है। जब अलग अलग टेबल बनानी हो तो 3 अलग अलग टेबल बनेगी, और तीनों के पास उसकी खुद की आईडी होगी, ठीक है। तो एक बार ट्राई करें, 2 मिनट का काम है, ठीक है। कहाँ गया, बहुत मेहनत की, जॉइंट वाला यूज किया है, ठीक है। दोनों के अंदर वैल्यू तो ऑलरेडी पड़ी हुई है, ठीक है। तो एक काम करो जल्दी से, सही बोल रहा है वो,
डेटाबेस उड़ा दिया। ठीक है, ये देखो इंसर्ट इनटू प्रीमियम यूजर। एक काम करते हैं, एक और ले लेते हैं जल्दी से। बेचारा अभिषेक के पीछे रहे यार। एडमिन अथॉरिटी के साथ, ठीक है। कोई एक मैसेज देना था, छोड़ो अपने आप मैसेज आ जाएगा। चलो हो गया हमारा काम। कितनी अलग अलग टेबल्स हैं? Select asterisk from users, select asterisk from free user, premium user। ठीक है, इधर देखो, पहले वो देखो प्रीमियम वाले फ्री यूजर का देखो जरा ध्यान से। जो आईडी है इंटीजर नॉट नल, फिर जो फ्री यूजर डॉट प्राइमरी की किसे बनाई है? आईडी को। फॉरेन की आईडी, रेफरेंसेस यूजर्स टेबल के अंदर से आईडी। कभी ऐसा सुना है जिंदगी में कि प्राइमरी की और फॉरेन की एक ही को? आ सुन लिया। यूजर्स के अंदर आईडी क्या है? प्राइमरी। मैं सोच रहा था कि पहले कोड देख लेता हूं उसके बाद पूछूंगी। ठीक है, लेकिन पता चल गया। चलो ठीक है, तो जॉइंट भी हो गया। उसके बाद अगला सिंगल वाला, ठीक है। और फिर तीसरा टेबल पर क्लास, ठीक है। वो खुद से करना, और वैसे भी वो इतना यूज नहीं होता, बट फिर भी ट्राई करना खुद से, ठीक है। टेबल पर क्लास में क्या होगा? यहाँ पे जो प्राइमरी की फॉरेन की वाला कॉन्सेप्ट है वहाँ पे नहीं होगा। वहाँ सबका इंडिपेंडेंट वो फील्ड्स होंगी। देखो जो एम्प्लॉय के अंदर आईडी नेम था वही सेम देखो फुल टाइम में भी है, पार्ट टाइम में भी है, ठीक है। लेकिन जो हमने अभी देखी रिलेशन, इसके अंदर जो फ्री था, क्या इसके अंदर बाकी फील्ड दिख रही है यूजर वाली? ईमेल, पासवर्ड, रोल, प्रोफाइल आईडी? नहीं ना। बस अब कौन डुप्लीकेसी करेगा डेटा की? बार बार डेटा रिडंडेंसी करेगा कोई? हमें तो नॉर्मलाइज चाहिए।
दैट्स वाई टेबल पर क्लास स्ट्रेटजी हम बहुत कम यूज करते हैं या नेग्लिजिबल यूज करते हैं, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना आप सभी, और एक बार घर पे ये जरूर पढ़ लेना, टेबल पर क्लास वर्सेस सिंगल टेबल इनहेरिटेंस वर्सेस जॉइंट हाइबरनेट 7 इन टेबल फॉर्मेट। इधर देखना, सिंगल टेबल में नीचे क्या लिखा हुआ है, रियल वर्ल्ड यूसेज, यहाँ पे हाई, हाई किसके अंदर लिखा हुआ है, जॉइंट में। टेबल पर क्लास में वेरी गुड, पढ़ो इसे जल्दी से। टेबल्स 1 और वहां पे 1 पर क्लास, ठीक है, 1 पर क्लास, और वहां पे 1 पर कंक्रीट क्लास मतलब नॉर्मल क्लास, ठीक है। फिर उसके बाद अगला पेरेंट टेबल, क्या यहाँ पे होती है, हाँ इस बैच के सारे बच्चों को ये दिक्कत होती है, ठीक है। ये बेचारा चश्मा नहीं लाया, वो कहीं और ख्यालों में है, उसके लैपटॉप पसंद कर रहा है, ठीक है। सो पेरेंट टेबल, हाँ दोनों, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, क्योंकि यहाँ पे 3 अलग अलग क्लास में जाती है, यूजर यहाँ पे बनता ही नहीं है, ठीक है। फिर अगला डिस्क्रिमिनेटर कॉलम रिक्वायर्ड होता है, यहाँ पे नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद बाकी चीजें नलेबल कॉलम, इसमें क्या कॉलम्स क्या लिखे हुए हैं, हाई, और इसके अंदर नन। स्कीमा नॉर्मलाइजेशन बहुत घटिया होता है इसमें, सिंगल वाले में, ठीक है। क्यों, क्योंकि सारी चीजें उठा के एक ही टेबल में अगर डाल दो तो नॉर्मलाइज रहेगा डेटा, नहीं, बीच वाला, और फिर उसके बाद टेबल पर क्लास वाला एक्सीलेंट, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना डेटा की डुप्लीकेसी भी हो जाती है, ठीक है, हाँ। फिर उसके बाद अगला पॉलीमॉर्फिक क्वेरीज, ऐसी क्वेरीज जिसमें मतलब कि बहुत बार ज्यादा रीड या राइट कुछ करने होते हैं, तो एक ही टेबल से निकालना आसान होता है, फास्ट होता है। और ज्वाइन वाला मतलब जो अलग अलग टेबल से आ रहा है, तो उसमें जिसमें ज्वाइन लग गया समझ लो वो स्लो, ठीक है। ज्वाइन वाली क्वेरी जो लग गई, इनर ज्वाइन वगैरह, ठीक है, तो वो क्या हो जाती है, ड्यू टू ज्वाइंस। और ये भी स्लो हो जाती है टेबल पर क्लास वाली, क्योंकि इसमें क्या लगा होता है, यूनियन, क्योंकि 3 टेबल का डेटा इकट्ठा लाना है, तो यूनियन लगेगा ना, पढ़ा होगा इसमें, 3 अलग अलग टेबल का डेटा, 3 एंट्रीज एक साथ मर्ज करनी है, तो यूनियन, ठीक है। फिर अगला इंसर्ट परफॉर्मेंस, फास्टेस्ट, मीडियम, फास्ट। अपडेट परफॉर्मेंस, ठीक है। तो भाई तीनों की अलग अलग जगह पे अलग अलग रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। तो आप ये नहीं बोल सकते इनमें से कि ये सबसे ज्यादा बेस्ट है, ये बेस्ट है, ये बेस्ट है। स्टोरेज एफिशिएंसी, वेस्टेड कॉलम्स, जाहिर सी बात है, अगर कोई यूजर है वो फ्री यूजर है, तो पेड वाले जो 2 कॉलम हो गए वो फालतू बन गए उसके लिए, एक ही टेबल में है, तो दूसरे वाले में ऑप्टिमल रहेगा। और यहाँ
यहाँ पे डेटा डुप्लीकेसी। ठीक है, तो अपने यूज केस के अकॉर्डिंग तीनों में से जो अच्छा लगे वो यूज। ठीक है, और हाँ जो टेबल पर क्लास है उसमें आइडेंटिटी यूज नहीं हो पाएगी। आइडेंटिटी का मतलब क्या है? ऑटो इंक्रीमेंट। ऑटो इंक्रीमेंट इसमें नहीं लगती, क्या नाम है, टेबल पर क्लास वाली। तीनों की अलग अलग होगी, तीनों टेबल की अलग अलग। ठीक है, फिर इसके बाद अगला क्वेरी कॉम्प्लेक्सन सिंपल, वहां पे मॉडरेट। रियल वर्ल्ड यूसेज वेरी हाई, वेरी हाई, हाई और वहां पे वेरी लो। तो इसका ध्यान रखना, ये तीन अलग अलग स्ट्रेटजीज हैं, आपको जो यूज करना है कर सकते हो। ठीक है, ये सारी चीजें हमने देखी। इसमें बाकी चीजें भी बता रहे, देखो सिंगल टेबल स्ट्रेटजी कब यूज करना है? बेस्ट रीड परफॉर्मेंस, जब भी कोई ऐसी एप्लीकेशन होगी जहां पे रीडिंग बहुत ज्यादा चाहिए होती है। ठीक है, तो एक ही टेबल रहेगी तो रीड करना आसान होगा और फास्ट भी होगा, और सिंपल क्वेरीज होगी, ज्यादा बड़ी नहीं होगी। तो ऐसी सिचुएशंस के लिए सिंगल टेबल वाली जो है सबसे ज्यादा यूज होगी। फास्ट इंसर्ट, अपडेट्स, डिफॉल्ट, हाइबरनेट चॉइस। ठीक है, लेकिन बट इसमें क्या है, टेबल ग्रोज वाइड। हमने भी देखा था बहुत सारे कॉलम बन गए थे। ठीक है, और यहाँ पे स्कीमा नॉट नॉर्मलाइज्ड। फिर मैनेजेबल कॉलम्स, ये इसके कौन से? ठीक है, उसके बाद यूज केस कहाँ कहाँ है इसका? हाई ट्रैफिक सिस्टम, रीड हैवी एप्लीकेशन, जिसमें रीडिंग बहुत ज्यादा हैवी होती है। ठीक है, सिंपल हायरार्कीज, ऑथेंटिकेशन एंड यूजर्स। ठीक है, रियल यूजर्स जैसे मैंने अभी इसे बताया था, फ्री और पेड वाला। ठीक है, फिर ऐसे अकाउंट का टाइप, सेविंग और लोन। ठीक है, तो इनहेरिटेंस में भी बहुत ज्यादा यूज होता है। फिर अगला जॉइंट वाली। ठीक है, क्लीन नॉर्मलाइज स्कीमा, नो नलेबल कॉलम्स, क्लियर डोमेन मॉडलिंग। लेकिन जॉइंट्स इंपैक्ट, फिर स्लोअर, मोर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये दिक्कत आती है। बेस्ट यूज केस फॉर एंटरप्राइज सिस्टम्स, फाइनेंशियल स्लैश लीगल डेटा, डेटा की स्टोरेज, डेटा की इंटीग्रिटी जहां बहुत ज्यादा मैटर करती है। ठीक है, डेटा की इंटीग्रिटी, डेटा की करेक्टनेस, डेटा की सिक्योरिटी जहां सबसे ज्यादा मैटर करती है। ठीक है, ऐसे ही अगला लार्ज इवॉल्विंग मॉडल्स, लॉन्ग टर्म मेंटेनेबिलिटी। तो जाहिर सी बात है एंटरप्राइज लेवल में बड़ी बड़ी एप्लीकेशन में इसी को यूज करते हैं, जॉइंट को। ठीक है, नॉर्मल लेवल में सिंगल। ठीक है, लास्ट नो जॉइंट्स और सब क्लास क्वेरीज, क्लीन चाइल्ड टेबल्स, मतलब बच्चों के लिए ये ठीक है। ठीक है, बच्चों के लिए मतलब जो हम ये स्किल सीखे। ठीक है, सिंपल सिंपल बनाना है टेबल को। तो ठीक है, फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है? रेयर पॉलीमॉर्फिक क्वेरीज, रिपोर्टिंग ओनली मॉडल्स, स्मॉल हायरार्की, छोटे मोटे उसके लिए काफी। ठीक है, लेकिन बड़े के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। नहीं, बड़े के लिए ऊपर के दो। ठीक है, तो आप उन दोनों में से जब मर्जी हो तब उसको चूज कर लो। ठीक है, तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास। ठीक है, मेरी तरफ से हाइब्रिड यही समाप्त हो। ठीक है, तो इतना करके आओ। ठीक है, स्प्रिंग कोड और डेप्थ में जाना है हाइब्रिड में, तो बताओ जितना सकता है पहले इसका ड्राइवर कोड बना के लाना इस पूरे का। ठीक है, फिर इसके डेप्थ में जाना हो तो बाकी आप लोग जा सकते हो, लेवल 1 कैसे, लेवल 2 कैसे। ठीक है।
ठीक है, लेवल 1 तो ये बाय डिफॉल्ट करता है, ठीक है। और अभी क्वेरी के टाइप्स वगैरह वो सब तो नॉर्मल है, वो देख सकते हो आप लोग खुद से, क्राइटेरिया क्वेरी, नॉर्मल, एचक्यूएल वगैरह ये सब तो देख लिए जाएंगे, ठीक है। अभी वो चीज़ें बाकी हैं हमारी, अगर डेप्थ में जाना चाहोगे तो लेवल 1 कैसे वो ऑटोमेटिक इम्प्लीमेंट करता है, लेवल 2 कैसे, ईएस कैसे वगैरह, ठीक है, जिसे हम सेकंड लेवल कैसे भी बोलते हैं, फर्स्ट लेवल कैसे, सेकंड लेवल कैसे, ये डेप्थ में और चले जाते हैं। आपकी इच्छा है जितना डेप्थ में जाना चाहो जा सकते हैं, लेकिन पहले इतना तो करो, ठीक है, वो तो होता रहेगा। चलो फिर मिलते हैं।